वेलकम टू अध्यापन इंस्टीट्यूट। मैं सी अभिषेक सिंह। आज सर आप लोगों के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है। अब फ्लो चार्ट देखिए पूरा। इस फ्लो चार्ट में जो हमने पिछले के एक दो लेक्चर्स किए हैं पार्टनरशिप के बेसिक्स, उनको पूरा मैंने इस फ्लो चार्ट में पूरा कवर कर दिया है कि जिससे कि आपको रिवीजन करने में इजी हो जाए। विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स आप इस फ्लो चार्ट से फोन में चाहे अपनी कॉपी पर अगर आप बना सकते हो तो बना लीजिए। इसका लिंक जो है, जो ये पीडीएफ फाइल है, ये आपको सर हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन जो है आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे। लिंक सर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो। इस पूरे फ्लो चार्ट में सर बहुत ही बढ़िया फ्लो चार्ट है। आप इस फ्लो चार्ट को मैं जब बताऊंगा पढ़ाऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सिर्फ इतने ही फ्लो चार्ट से ही हमारा जो बेसिक पार्टनरशिप की पूरी अंडरस्टैंडिंग हम ले सकते हैं। लास्ट और मैं एक दो चीजें और बताता हूँ आपको, जैसे कि एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, इनके भी सर फ्लो चार्ट्स मैं बनाऊंगा, प्रिपेयर करूंगा और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसको पूरा फ्लो चार्ट आपको समझ में आए और बेसिक पार्टनरशिप का मीनिंग एंड बेसिक पार्टनरशिप के अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, तो सारी चीजों को आज हम कवर करेंगे, वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर है क्लास 12th का ये टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें सबसे पहले सर पार्टनरशिप डीड के बारे में देखते हैं। तो सर पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले तीन चीजें, तीन एरो मैंने निकाल रखा है। वो क्या कह रही है पार्टनरशिप डीड, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है पार्टनरशिप डीड? देखिए सबसे पहले जो पार्टनरशिप डीड होता है उसमें क्या कहता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर व्हाट, अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, अकाउंटिंग पीरियड एंड डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, नेम एड्रेस। सर ये पार्टनरशिप डीड का जो पूरा परफॉर्मा होता है उसके बारे में मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख रखा है, तो आप इसको देख सकते हो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मीनिंग क्या है सर पार्टनरशिप डीड का? द डॉक्यूमेंट which contains the terms and agreement between the partners is called partnership deed। मतलब क्या हो गया, ए और बी, ए और बी क्या है, पार्टनर है। ए एंड बी क्या है सर, पार्टनर है। लेकिन क्या इनके बीच की जो पार्टनरशिप हो रखी है, जो इनके बीच की जो पार्टनरशिप हो रखी है, क्या कोई एक रिटर्न फॉर्म में होगा? क्या कोई पेपर होगा जिसके ऊपर इन्होंने क्या क्या लिख रखा होगा कि सर ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, इनका एड्रेस ये है, इनका एड्रेस ये है, ये इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, बी होंगे तो ये इतना कैपिटल, एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होगा, ड्राइंग ये होगा, वगैरह वगैरह। तो सारी चीजें सर इस एक पेपर पे लिखी जाएंगे जो कि साइन होंगे, स्टैंप होगा। ये हो गया एक पार्टनरशिप डीड। तो क्या लिखा है, मीनिंग को ध्यान से देखिए। The document which contain the terms of agreement, document which contain the terms of agreement between the partners is called partnership deed। ठीक है, तो ये मीनिंग मैंने आप लोग को बता दिया। अब देखिए अगली चीजें देखते हैं। रूल्स एप्लीकेबल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ डीड। अगर सर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर ए एंड बी ने नहीं बनाया, पार्टनरशिप डीड में कुछ बातों का जिक्र नहीं हुआ है, तो इन दैट केस आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? तो सारी चीजें मैंने लिखा है। क्या लिखा है चलिए देखते हैं। प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। अगर कोई पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिख रखा है तो सर हम इक्वली शेयर कर देंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर क्या कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा? द आंसर इज नो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कोई नहीं होगा। अगर पार्ट, देखिए ये टॉपिक मैं करा रहा हूं कि जहां पे पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अगर पार्टनर्स ने लोन दे रखा है तो वहां पे इंटरेस्ट कितना दोगे आप? अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई नहीं हो रखा है तो इन दैट केस आपको 6% का इंटरेस्ट देना है। सैलरी, कमीशन एटसेट्रा नॉट टू बी पेड टू पार्टनर्स। एक ही चीज, सिर्फ लोन, लोन अगर दे रखा है तो वहां पे 6%, अगर कुछ नहीं लिखा है कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वहां पे 6% चार्ज कर देंगे। ठीक है सर।
इतना समझ में आया? If partner derives any profit from any transaction of the firm, then he should pay profit to the firm. इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रखा है किसी कंपनी से किसी के साथ, जहां से उसको एक पर्सनल प्रॉफिट या कोई प्रॉफिट एडिशन में उसको मिल रहा है, तो वो क्या खुद अपनी जेब में अपने पॉकेट में रख लेगा? द आंसर इज नो। वो किसको देगा? फर्म को। वही चीज पे प्रॉफिट टू द फर्म को देगा। If the partner carries on the business of the same nature, then he or she need to pay profit to the firm. तो ये सारी पॉइंट्स हैं, अब देख लीजिएगा, एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये तो हो गया सर पार्टनरशिप डीड के बारे में। अब एक दो चीजें और देखते हैं, जहां पे सर पार्टनरशिप क्या है उसके डेफिनेशन को देखेंगे, उसके कुछ फीचर्स देखेंगे। यहाँ पे हमने देखा पार्टनरशिप डीड के बारे में, यहाँ पे अब क्या देखने जा रहे हैं हम? पार्टनरशिप के बारे में। डेफिनेशन क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब जब पार्टनरशिप का मीनिंग जिक्र होगा तो आप प्रोविजन के साथ सेक्शन 4 के साथ ही सेम एज इट इज आप मीनिंग लिखकर आओगे, तभी आपको सर फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप मीनिंग पूछ रहा है, पार्टनरशिप मीनिंग में ये लिखोगे, पार्टनरशिप डीड में आप ये लिख के आओगे। ठीक है। फीचर्स क्या है? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। क्या मतलब हुआ इसका? ग्रुप, दो लोग या दो लोगों से ज्यादा। क्या एक लोग पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो, एक लोगों से अधिक होने चाहिए। लॉफुल बिजनेस इज अलाउड। इसका क्या मतलब हुआ? लॉफुल बिजनेस इज अलाउड। क्या अनलॉफुल, हीरोइन, गांजा, ड्रग्स, क्या इनका भी बिजनेस आप कर सकते हो? द आंसर इज नो, इनका कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, ये तो इलीगल बिजनेस होगा। क्या लॉफुल बिजनेस है? द आंसर इज नो। आपको सब कोई प्रोडक्ट सेल करना, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, क्लोथ्स हो गए, सर्विस आप कोई देना चाहते हो, ऐसे कंसल्टेंसी आप देना चाहते हो, तो वहां पे आप सर पार्टनरशिप कर सकते हो। एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न, लेकिन सर मैक्सिमम जस्ट ये एक थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है ओरल। मैक्सिमम सर पार्टनरशिप डीड रिटर्न ही होता है, ओरल की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो पार्टनरशिप डीड जो होता है हमेशा रिटर्न ही होता है, लेकिन ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। बिजनेस में बी कैरिड बाय वन और ऑल। मान लीजिए सर 10 पार्टनर्स हैं, 10 पार्टनर्स में से एक पार्टनर उनके बिहाफ पे, 9 के बिहाफ पे, क्या एक पार्टनर उस बिजनेस को रन कर सकता है? द आंसर इज यस, वो एक अकेला उस पार्टनरशिप को रन कर सकता है। यही चीज लिखा है, बिजनेस में बी कैरिड बाय वन और ऑल। वह तो वो अकेला कर ले या तो ग्रुप 10 के 10 कर ले। ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। अनलिमिटेड सा लाइबिलिटी होती है एक्सेप्ट एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के केस को छोड़कर। यहाँ पे जो भी पार्टनरशिप डीड बनता है, जो भी पार्टनरशिप बिजनेस रन होता है, वो सर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उसकी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या? कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है एक्स वाई जेड, एग्जाम्पल देता हूं तब आपको और अच्छे से ये इस वाले पॉइंट को समझ में। सर कोई एक्स वाई जेड कोई पार्टनरशिप फर्म है, इसके पीछे सर 3 पार्टनर है, एक्स वाई एंड जेड। अगर सर इन्होंने 10 लाख का लोन ले रखा है पार्टनरशिप फर्म ने, अगर ये पे नहीं कर पाती एक्स वाई जेड, क्या ये भी लोग पकड़े जा सकते हैं? क्या इनसे पैसे की रिकवरी हो सकती है? द आंसर इज यस। ठीक है, इनको भी अपने जेब से पैसे देने होंगे पार्टनरशिप फर्म के लोन को, अगर पार्टनरशिप फर्म पे नहीं कर पाता है और वो बंद हो जाती है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। गारंटी ऑफ पार्टनरशिप थ्योरी का हिस्सा है, ये भी एक थ्योरी है। गारंटी ऑफ पार्टनरशिप, गारंटी गिवन बाय पार्टनर, गारंटी गिवन बाय ऑल पार्टनर्स। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा। हमने सर गारंटी ऑफ पार्टनरशिप तक देख लिया, आगे के अब मैं जी बताऊंगा कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करेंट कैपिटल अकाउंट, इन सब चीजों के बारे में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर पार्टनरशिप अकाउंट में हम सबसे पहले एक अकाउंट बनाते हैं, कौन सा, उसका क्या नाम है बताइए? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? इट शोज हाउ द प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर्स। मतलब प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है पार्टनर्स का, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमंग द पार्टनर्स, उसका एक सेपरेट से अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट में जो पी एंड एल, यहाँ पे एक चीज को करेक्ट कर लीजिएगा, डेबिट आइटम्स क्रेडिट आइटम्स नहीं, इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन डेबिट साइड, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड। अगर आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है, इस साइड है डेबिट, इस साइड है क्रेडिट,
तो क्रेडिट साइड ये वाले आइटम्स आएंगे और डेबिट साइड ये वाले आइटम्स आएंगे। तो क्रेडिट साइड कौन कौन से आइटम्स आएंगे वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनर। इट मीन इसका क्या मतलब हुआ, जो P&L अकाउंट का जो प्रॉफिट आया ना उसकी बात कर रहे हैं। तो जब आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय P&L अकाउंट एक्स अमाउंट, ठीक है। लॉस लॉस ऑफ द पार्टनर तो डेबिट साइड आ जाएगा। याद करिए, अगर आपने अपने पहला लेक्चर पहला वीडियो देख रखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। मैंने वहां पे जो बनाया था फॉर्मेट, मैंने आप लोग को बोला भी था कि आप अपने कॉपी में इसे जरूर प्रिपेयर किया होगा। तो अपनी कॉपी खोलिएगा, वहां पे देखिएगा कि जो P&L का प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट में आ जाएगा P&L में, और जो लॉस होगा वो डेबिट में आ जाएगा। आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है सर, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम रेशियो 3 जो भी मतलब पार्टनरशिप डीड में बताया होगा उस बेसिस पे उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये था हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सर कैपिटल अकाउंट के बारे में बताइए। सर कैपिटल अकाउंट में दो मेथड्स होते हैं, बताइए कौन कौन सा। एक तो हो गया हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल में कितने अकाउंट बनाते हैं, दो अकाउंट। कौन कौन से, एक तो होता है सर कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करेंट अकाउंट। ठीक, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ऑल द एंट्रीज टू बी मेड इन कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, दैट इज कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग वाले में सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे दो अकाउंट बनाते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है इस टॉपिक को तो इसका भी मैंने वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से आप चीजों को समझ जाइएगा। तो ये पूरा सा जो फ्लो चार्ट है ना, पूरा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जब एग्जाम आएगा तो उससे एक दिन, दो दिन, चाहे एक महीने पहले आपका प्री बोर्ड है, उसको रिवाइज, पूरी बुक तो आप ओपन करके रिवाइज नहीं कर सकते हो, तो ये फ्लो चार्ट से भी आप रिवीजन कर सकते हो। पास्ट एडजस्टमेंट, past adjustments are required to be done to rectify the following omission and errors in the recording transaction। क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट, अगर हमने कोई गलती कर दिया, कोई छूट गया, कोई मिस्टेक हो गया तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या क्या होते हैं, सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, इंटरेस्ट, ये सारी चीजों को आप करेक्ट करने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट का सहारा लेते हो। इसका मैंने लेक्चर नहीं डाला, अगर आप कमेंट में बताओगे आपको चाहिए इसका लेक्चर तो मैं डाल दूंगा, इसका भी क्वेश्चन करा दूंगा और इसके बारे में वास्ट पूरा समझा भी दूंगा। तो ये तो था पूरा हमारा जो बेसिक पार्टनरशिप था उसकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग था, उसका एक ओवरऑल रिवीजन था। तो अगला जो मैं टॉपिक डालने वाला हूँ वो है एडमिशन। एडमिशन पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाएगा, फिर उसके बाद एक ऐसे फ्लो चार्ट में प्रिपेयर करूंगा जहां पे आपको पूरा चैप्टर ही मैं एक फ्लो चार्ट से कवर करा दूं। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारी ऑफलाइन क्लास स्वदेशी कॉटन मिल के सामने है, उत्तर प्रदेश मऊ में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।